देखिए, पार्लियामेंट इस बार थोड़ा चल रहा है। देश के वजीर आजम साहब ने पहले दिन ब्रीफ में कहा था कि एक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की रहनुमाई में नरेंद्र मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने कहा हम एक मजबूत अपोजिशन हो। और खासकर जो जंग एमपीज का उन्होंने एक इशारा दिया था कि जंग एमपीज जो हैं उनको पार्लियामेंट को, उसका संसद को उनका लाभ होना चाहिए, और जो जन जेड जनरेशन है उसको भी उसका उनका लाभ होना चाहिए। और ये भी उन्होंने अपील करी थी कि निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं लोगों ने हमें वोट नहीं दिया तो हमें उससे बाहर आना चाहिए, और अगर कहीं हम कहीं जीते हैं तो हमें तकाबर भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके बाद जॉइंट एक मीटिंग हुआ अपोजिशन और सत्ता पक्ष का। उसमें दो मुद्दे, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का और एक वंदे मातरम का, वो डिस्कशंस के लिए आएगा। बाकी पार्लियामेंट में जो जम्मू कश्मीर से लिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हम लगाते हैं, और जो हमें लगता है पूरे पिछले सेशन से लेकर इसमें हम जो लोगों में जाते हैं, कुछ इश्यूज अपराइज होते हैं, वो हम बात करते हैं पॉजिटिवली। और बहुत सारे काम होते हैं। एक मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट्री कमेटीज में उसको जाना पड़ता है, डिफरेंट सिक्योरिटाइज करना पड़ता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को। और एज ए पार्लियामेंटेरियन सिर्फ सेशन में स्पीच करना ही उसका काम नहीं होता, उसके बहुत सारे काम होते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मतलब एक बयान आपने पहले भी दिया है, अभी भी मुद्दा गरमाया हुआ है, संघर्ष कमेटी भी बनाई जा रही है जम्मू में। किस तरह से देखते हैं सारे मामले? क्योंकि जो मेरा छोटी सी अकल है, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो वैष्णो देवी जो है उसमें जो डोनेशंस आती है वो हमारा बड़ा भाई जो कि हिंदू फेथ से है और सनातन फेथ से है, और उसकी डोनेशन से पैसा आता है। और दूसरा इसमें जो हमारे बच्चे जहाँ एडमिशन हुआ है, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एग्ज़ाम कंडक्ट करती है थ्रू नीट, और उसमें वो उस मेरिट्स पे आए हुए हैं। दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कोई बे आउट जो है वो भारत सरकार और ये निकाल सकते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसके शायद के उसके चेयरमैन भी हैं, और हमें उम्मीद है कि होपफुली इसका कोई ना कोई वे आउट निकाला जाएगा। पिता पीर पंजाल सियाहत के हवाले से काफी जरखेज है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया है। क्या इस बार आपकी तरफ से पीर पंजाल के टूरिज्म के हवाले से कोई मुद्दा उठाया जाएगा पार्लियामेंट? देखिए, टूरिज्म खासकर जो राजौरी पुंछ का इलाका है, ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हम वहाँ लेजिस्लेटर चुन के भेजते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में, वो इन चीज़ों को अप्राइज नहीं करते, लड़ना पड़ता है। जो हम अपने एम्बेसडर्स, अपने वकील एमएलएज की शक्ल में भेजते हैं, वो हमें उस वक्त चुनने में गलती लगती है, और वो अपने ही कामों में मसरूफ रहते हैं, इलाके इश्यूज को नहीं उछालते हैं। हमारा तो पार्लियामेंट में होता है, हम जो इश्यूज वही होता है कि जो हम वही उठा सकते हैं कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के साथ लिंक्ड होती हैं चीज़ें, कहीं उसमें कोताहियाँ हुई हैं, कहीं उसका ऑडिट नहीं हुआ है, कहीं ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है, तो उसको हम अगर हमारे ध्यान में आए तो उसको हम उठाते हैं। खटाना साहब, कोई पैगाम देना चाहे मुल्क की आवाम या जम्मू कश्मीर की आवाम की? जम्मू कश्मीर के अवाम को हमें एक पैगाम देना चाहिए कि हमें, एक तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमें इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके बाद फॉरवर्ड करना चाहिए। और जो यंगर जनरेशन है उसको, जो खासकर जो बिलो 15 है, उससे मैं अपील करूंगा कि हमें मोबाइल का जो पॉजिटिव लाभ है वही लेना चाहिए, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो जब हम अपना 18 के बाद वो अगर हमारे तब तक हमारा बॉडी भी बर्दाश्त कर लेता है, उससे हम एक जो हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ, एक नशों की तरफ एक हम जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं।